नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनमोल किसान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर जो कृषि सुपरवाइजर की परीक्षा हुई है उसमें क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट आया है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, जो भी खबर होगी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और कुछ सवाल है परीक्षा से संबंधित, तो उनके बारे में भी आपको बात करूंगा। सवाल मतलब परीक्षा रद्द हो तो क्यों हो और रद्द नहीं हो तो क्यों नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में जानेंगे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो इस दौरान अभी आचार संहिता भी लगी हुई है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको क्रोनोलॉजी ऑफ द एग्जाम बता दूं कि अभी तक क्या क्या हुआ है। तो 2018 में नोटिफिकेशन आया, एप्लीकेशन लिए गए। उसके बाद इसकी पहली परीक्षा 10 फरवरी तय की गई, बाद में उसको कैंसिल करके 3 मार्च 2019 तय किया गया। और उसी दिन 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा संपन्न की गई। बाद में खबर आया कि कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास पेपर बरामद हुआ है और परीक्षा रद्द की जा सकती है। बाद में एसओजी ने कहा था कि उनके पास कोई किसी प्रकार का पेपर उनको अभी तक नहीं मिला है और जांच चल रही है। तो इसके अलावा और इसमें क्या न्यूज अपडेट है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। न्यूज अपडेट पहले आपको इसके बारे में बता दूं अब तक क्या क्या न्यूज अपडेट है। तो न्यूज अपडेट यही है दोस्तों कि 7-8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके पास केस बरामद हुआ है, चेक बरामद हुआ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई पेपर बरामद नहीं हुआ है। एसओजी ने यह क्लियर किया है और अभी तक उसका और कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। साथ में जो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि वो रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है चुनाव के कारण। तो आचार संहिता के बाद शायद रिजल्ट निकाला जाएगा। तो उन्होंने अभी तक सिर्फ इतना ही बात किया है। पेपर लीक के मामले में अभी तक बोर्ड ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है, ना तो हाँ ना ना, कुछ भी नहीं कहा है। वो बिल्कुल साइलेंट है इस मामले में। तो ये न्यूज अपडेट अभी तक है। इसके अलावा अगर कोई आपके पास खबरें आ रही है तो अफवाह है मात्र। कोर्ट में भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी तब तक कोर्ट जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, कि क्यों कोर्ट जाया जाए, क्योंकि बोर्ड ने भी अभी तक कुछ कहा नहीं है। हो सकता है बोर्ड आगे चल के इस बारे में कुछ बोले, कुछ क्लेरिफिकेशन दे। हो सकता है रिजल्ट को रोका जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बस बोर्ड ने यह कहा कि रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताता रहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कि पेपर रद्द हो तो क्यों हो और रद्द नहीं हो तो क्यों नहीं हो। रद्द क्यों नहीं हो पहले मैं इसके बारे में बता दूं। क्योंकि रद्द होने का कारण होता है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है मतलब पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट यानी कि जो पेपर परीक्षा में आया वही पेपर पहले स्टूडेंट्स को बाहर मिल चुका हो, इसी तभी उसको आउट माना जाएगा। एसओजी ने जिन लोगों को पकड़ा है उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं मिला है, तो इस आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि पेपर आउट नहीं हुआ है और पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, पेपर अगर रद्द हो तो क्यों होना चाहिए, कुछ सवाल है जो उनके जवाब मिलना बहुत ही जरूरी है। तो हो सकता है आपके भी यही सवाल मन में उठ रहे हो। जिससे कि सबसे पहले तो कि पेपर 10 फरवरी को होने वाला था, बाद में 3 मार्च को किया गया। तो इस दौरान जो बीच में जो 20 दिन का गैप मिला है, इसमें क्या पेपर सुरक्षित था? सबसे पहला तो सवाल है। जब गिरोह इतना पावरफुल होते हैं कि उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा होती है, रक्षा मंत्रालय जैसे डिपार्टमेंट से फाइलें चोरी हो जाती है, तो चयन बोर्ड का तो कुछ भी हैसियत नहीं, क्योंकि इसी के कर्मचारी हो सकते हैं मिले हुए शामिल हो इसमें। दूसरा सवाल है कि एंड वक्त पे अरेस्ट क्यों किया गया। इनको जब पहले से नजर रखी जा रही थी तो पहले इनको गिरफ्तार कर लेना था, ताकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा था, जब मालूम है कि इस गिरोह या फिर वो चोर के चोरी करने का इंतजार कर रहे थे और चोरी सबूत के साथ पकड़ना चाहते थे, तो फिर क्या उनके पास पेपर नहीं था? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि बोर्ड ने अभी तक किसी प्रकार का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। तो ये भी एक शक के घेरे में जाता है कि अगर बोर्ड क्लियर है तो ना बोल देता कि भाई पेपर आउट नहीं हुआ है, हम दोबारा नहीं लेंगे। अगर आउट हुआ है तो एक्सेप्ट कर लेते। दूसरा था कि अगर मामला बाद में कोर्ट में जाता है तो भी स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आके भर्ती भी क्लियर हो जाए तो अगला जो वैकेंसी है जल्दी आएगा, वरना जितना डिले होगा अगला वैकेंसी भी उतना ही डिले होगा। तो ये दोनों जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए, जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी अगर बात करें कि जो बोर्ड है उसको इस पे क्लियरिफिकेशन दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक बोर्ड ने किसी प्रकार का क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि जिन्होंने उनको चेक दिए, डॉक्यूमेंट दिए, पैसे दिए,
क्या वो बिना पेपर लिए दे दिए उनको? मतलब उनको कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना देने से पहले स्टूडेंट्स ने। तो क्या उनके पास पेपर था? सबसे बड़ा सवाल है क्या उन्होंने पेपर के बदले ही वो डॉक्यूमेंट उनको दिए थे? तो ये सवाल है जिनके जवाब मुझे लगता है कि ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस परीक्षा से संबंधित न्यूज़ अपडेट मिल सके। और अगर इस परीक्षा से संबंधित कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।